कहानी की शुरुआत सारा नाम की खूबसूरत लड़की से शुरू होती है, जो अपनी गाड़ी में बैठी अपने बॉस से बात कर रही थी। सारा के बॉस का नाम क्रिस था और सारा उसकी असिस्टेंट थी। क्रिस मशहूर मूवी स्टार था, लोग उसके दीवाने थे, उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। आज उसकी सारा से किसी बात पर बहस चल रही थी। असल में क्रिस पूरा लड़कीबाज था। वो लड़कियों के साथ कुछ समय के लिए रिश्ता बनाता और फिर एक महंगा तोहफा देकर उनसे रिश्ता तोड़ लेता। आज भी उसने शैली नाम की लड़की के साथ यही किया था और अब वो सारा को शैली के घर से अपने कच्चे बनियान वापस लाने को कहता है, जिसे सुनकर सारा उसे बुरा भला कहने लगी। वो कहती है कि अब मैं ये घटिया काम और नहीं कर सकती। उसकी बातों से साफ पता लग रहा था कि सारा को क्रिस के लिए काम करना पसंद नहीं। कुछ देर बाद सारा अपने घर आ जाती है और आते ही अपनी माँ लिविया के गोद में बैठ जाती है। वो क्रिस से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी माँ की गोद में आराम करना चाहती थी। जल्दी ही रात हो गई। सारा अपने कमरे में थी और तभी उसे क्रिस का फोन आता है। क्रिस चाहता था कि सारा उसके लिए खाने पीने का सामान खरीदे, क्योंकि जब भी वो खुद स्टोर में जाता है तो उसके फैंस उसे घेर लेते हैं। सारा जल्दी जल्दी स्टोर में आकर सामान खरीदने लगी, जबकि क्रिस अभी भी उससे बात कर रहा था। क्रिस उसे सामान लेकर कल सुबह सही 8 बजे आने को कहता है, लेकिन सारा अपनी दोस्त से मिलने के चक्कर में लेट हो गई। सारा के लेट आने के कारण क्रिस दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए सारा को उस पर बेहद गुस्सा आ गया। वो दरवाजे पर चढ़कर जबरदस्ती क्रिस के घर में घुस जाती है और अंदर आकर क्रिस से कहती है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान ला दिया है, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। वो अपना सामान समेटने लगी। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा नहीं मानती। असल में क्रिस पूरा दिन सारा से फालतू के काम करवाता रहता था, इसलिए वो नौकरी छोड़कर जा रही थी। थोड़ी देर बाद सारा अपने घर पहुंच गई। वो अपनी माँ को सब बताती है कि मैंने क्रिस की नौकरी छोड़ दी, जिस पर लिविया उसे समझाती है कि तुम्हें जो सही लगे तुम वो ही करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरी तरफ सारा के बिना क्रिस काफी परेशान था, क्योंकि उसे हर काम सारा से करवाने की आदत थी। सारा के जाने से उसे महसूस हो गया था कि उसने सारा को कितना परेशान किया है, इसलिए वो अगले ही दिन सारा से मिलने उसके घर पहुंच गया। घर के अंदर लिविया गाने सुनते सुनते सफाई कर रही थी। कई बार घंटी बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो क्रिस खुद ही अंदर आ गया, जबकि दरवाजे की आवाज से लिविया को लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। वो चोर की धुलाई करने की तैयारी कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है तो वो हड़बड़ा जाती है, क्योंकि ये कोई चोर नहीं बल्कि ये तो उसकी बेटी सारा का बोस था, जो उससे मिलने आया था। क्रिस के पूछने पर लिविया बताती है कि सारा इस वक्त घर पर नहीं है। क्रिस को सारा से जरूरी काम था, इसलिए वो उसका इंतजार करने का फैसला करता है। लिविया क्रिस को बिठाकर जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर अच्छे से तैयार होकर क्रिस के सामने आती है। सारा अपनी राइटर दोस्त मॉली के साथ थी, जबकि इधर लिविया और क्रिस घर में घूम रहे थे। क्रिस के पूछने पर लिविया बताती है कि मैं राइटर हूँ, मेरी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं। ये सुनकर क्रिस हैरान होने लगा, क्योंकि सारा ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी। घर देखने के बाद ये दोनों दारू पीने लगे और दारू पीने के साथ साथ दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। लिविया बताती है कि 10 साल पहले एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। तब से मैंने किसी भी आदमी को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं तो किस करना भी भूल गई हूँ। दोनों ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और क्रिस उसे किस करना सिखाने लगा। आज 10 साल बाद पहली बार किसी ने लिविया को किस किया था, इसलिए उसकी गुफा में तूफान मचने लगा और वो क्रिस पर टूट पड़ती है। वो उसे अपने कमरे में लाकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर उसकी शर्ट फाड़ देती है। अभी दोनों ने शुरू ही किया था कि तभी सारा घर वापस आ जाती है। वो एक अंगूर मुंह में डालकर लिविया को पुकारती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपनी माँ को क्रिस की सवारी करते देखकर वो जोर से चिल्लाती है और अंगूर उसके गले में अटक जाता है और वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सारा अस्पताल में थी। वो अपनी माँ को अपने बॉस से दूर रहने को कहती है, जबकि लिविया का कहना था कि तुम्हें इतना बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ अपनी प्यास बुझा रहे थे। इतने में डॉक्टर आकर सारा को देखने लगा और तभी क्रिस भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि वेटिंग रूम में उसके फैंस ने भीड़ लगा ली थी। क्रिस को देखते ही डॉक्टर अपना काम छोड़कर उससे बातें करने लगा, क्योंकि वो भी उसका बहुत बड़ा फैन था, जबकि सारा को ये देखकर गुस्सा आने लगा था। कुछ देर बाद जब वो घर आते हैं तो क्रिस सारा को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर वापस आ जाओ, लेकिन सारा मना कर देती है। उसका कहना था कि अगर अब मैं काम पर वापस आई तो लोग कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरे बॉस के साथ सोकर मुझे काम दिलवाया है। क्रिस उसे समझाता है कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ के साथ प्यास बुझाने नहीं आया था, बल्कि मैं तो सच में तुमसे ही मिलने आया था। सारा अपने बॉस से कहती है कि साले, तुमने मेरी माँ के साथ जो कांड किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर क्रिस उससे वादा करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद क्रिस शूटिंग कर रहा था और सारा भी उसके साथ थी। उसी रात को लिविया नई किताब पर काम कर रही थी और इसी बीच उसे क्रिस का मैसेज आता है। वो लिविया से मिलना चाहता था, लेकिन लिविया मना कर देती है। क्रिस कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मान गई और अच्छे से तैयार होकर क्रिस से मिलने पहुँच गई। सारा मॉली
शैली के साथ क्रिस की स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, जबकि इधर लिविया क्रिस के साथ एक होटल के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि उस दिन जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी गर्मी को भी शांत रखने का वादा करते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग दारू पीने लगते हैं और दारू पीते पीते दोनों के बदन में आग लगने लगी, जिसके बाद दोनों अपना वादा भूलकर फिर से शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते क्रिस ने लिविया की गुफा में धमाके करने शुरू कर दिए। देर रात को जब लिविया अपने घर वापस आती है तो उसे सारा मिलती है। उसके पूछने पर लिविया बताती है कि मैं क्रिस के साथ खाना खाने गई थी। सारा कहती है कि सिर्फ खाना ही खाया या फिर कुछ और भी किया। ये सुनकर लिविया उसे समझाने लगी कि क्रिस अच्छा इंसान है, तुम ही उसे गलत समझ रही हो। इतना कहकर वो अपने कमरे में आ गई और अपनी सास को फोन कर क्रिस के बारे में बताने लगी। वो उसे सारा के बारे में भी बताती है कि उसे क्रिस पसंद नहीं, क्योंकि वो उसका बॉस है। लिविया की सास उसे समझाती है कि अगर तुम्हें क्रिस पसंद है तो तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत नहीं। अपनी सास से बात कर लिविया को काफी अच्छा लग रहा था और उसने क्रिस के साथ आगे बढ़ने का फैसला भी कर लिया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों पूरा दिन साथ ही रहते, एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते और मौका मिलने पर अपनी गर्मी भी शांत करते। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे, जबकि सारा को अब भी अपना बॉस पसंद नहीं था। इसी बीच एक शाम सारा को पता चलता है कि लिविया क्रिस के लिए स्क्रिप्ट लिख रही है। ये देखकर उसे अपनी माँ पर बेहद गुस्सा आने लगा, क्योंकि लिविया ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उधर लिविया क्रिस के साथ एक पार्टी में आई हुई थी। सारा भी तैयार होकर पार्टी में पहुंच गई और लिविया से बहस करने लगी। लिविया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वो लिविया की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। जब क्रिस सारा को समझाने की कोशिश करता है तो सारा उसे भी बहुत भला बुरा कहने लगती है। इस वक्त सारा का दिल कर रहा था कि वो गोली मारकर क्रिस की जान ले ले, क्योंकि सारा को लगने लगा था कि क्रिस के आने से लिविया उससे दूर होने लगी है। सारा की बातें सुनकर लिविया को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे बुरा भला कहने लगती है, जिसके बाद सारा अपना घर छोड़कर अपनी एक सहेली के घर रहने आ गई। दूसरी तरफ लिविया क्रिसमस मनाने अपनी सास के घर आ गई थी। कुछ ही देर बाद सारा भी अपनी दादी के घर आ गई ताकि पूरा परिवार मिलकर क्रिसमस मना सके। सारा अभी भी लिविया से नाराज थी। वो अपनी दादी को बताती है कि क्रिस अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर उसकी दादी उसे समझाती है कि लिविया ने तुम्हारे पिता की मौत के बाद अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उसने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अगर आज उसे क्रिस से प्यार हो गया है तो हमें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इसी बीच सारा की नजर लिविया पर पड़ती है, जो क्रिस का स्वागत कर रही थी। रात को पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाने लगता है। लिविया की सास को भी क्रिस पसंद आता है और क्रिस भी उनसे मिलकर काफी खुश था। खाना खाने के बाद दोनों सास बहू बैठकर बातें करने लगती है। लिविया बताती है कि सारा का बाप मुझसे तलाक लेना चाहता था, क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन तलाक लेने से पहले ही उसकी मौत हो गई और उसके चक्कर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। क्रिसमस मनाने के बाद अगले ही दिन ये लोग वापस जाने लगे। जब सारा क्रिस की गाड़ी में सामान रखने लगती है तो उसे गाड़ी में वही तोहफा मिलता है, जिसे देकर क्रिस लड़कियों से ब्रेकअप करता था। सारा समझ गई कि अब वो उसकी माँ से ब्रेकअप करने वाला है। पहले तो सारा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो सभी लोग घर वापस आ जाते हैं तो सारा से रहा नहीं जाता और वो लिविया को तोहफा दिखाकर बता देती है कि क्रिस जब भी ब्रेकअप करता है तो लड़की को यही तोहफा देता है और अब ये तुम्हारे साथ भी वही करने वाला है। लिविया को सारा की बात पर यकीन हो जाता है और वो क्रिस को अपने घर से जाने को कह देती है। कुछ दिनों बाद नया साल था, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। इसी दौरान सारा क्रिस से मिलने उसके घर आती है। यहाँ क्रिस उसे बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो तोहफा तो शैली ने वापस कर दिया था और मैं उसे गाड़ी से निकालना भूल गया था। सारा भी समझ गई थी कि क्रिस अच्छा इंसान है और वो सच में उसकी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे एक स्टोर में ले आती है। दूसरी तरफ सारा की दादी लिविया को लेकर स्टोर में पहुँच जाती है। जैसे ही लिविया अंदर आती है तो उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होने लगते हैं। असल में ये सब तो दादी पोती की योजना थी ताकि वो लिविया और क्रिस को मिला सकें। सारा अपनी गलती के लिए दोनों से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। कहानी के आखिर में लिविया भी क्रिस